22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर पहुंची है। बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी के लिए उसे लाया गया था। वहीं रोहतक और बहादुरगढ़ रास्ते में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया गया था। एनआईए की टीम ने एक नया मामला सामने आया। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के बठिंडा से लेकर और दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाना था। इस दौरान ये काफिला रोहतक और बहादुरगढ़ से होते हुए दिल्ली में प्रवेश हुआ। इस दौरान काफिले के साथ काफ़ी भारी मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस पर बहुत सारे संगीन अपराध हैं और एनआईए द्वारा हाल ही में एक केस लॉरेंस पर और भी दर्ज किया गया है। उसी की पेशी के लिए आज इनको पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाना था और बहादुरगढ़ से होते हुए करीब 2:30 बजे ये काफिला दिल्ली की सीमा में प्रवेश हुआ और जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। पलवल पुलिस ने यूपी से लगती बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। यूपी में अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पुलिस अलर्ट है। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, धार्मिक और सौहार्द को बिगाड़ने वाले पोस्ट डालने वालों पर जिला पुलिस की पैनी नजर है। उत्तर प्रदेश में हुए अतीक हत्याकांड के बाद पलवल जिले में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पलवल जिले की 2 सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, जहां पर दोनों तरफ पुलिस ने नाके लगा दिए गए हैं। और पलवल एसपी का साफ कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने वाले लोग धार्मिक पोस्ट वायरल ना करें, ताकि अगर ऐसी कोई गलत पोस्ट वायरल होती हुई दिखाई दी तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर लगातार पुलिस ने लगते हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर वाहनों के चेकिंग अभियान की भी शुरुआत कर दी है और लोगों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। वहीं पलवल एसपी का कहना है कि ऐसे में अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालेगा या फिर जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि पलवल का जो एरिया उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है उस तरफ पुलिस कितनी सजग होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। सोनीपत के मेहंदीपुर गांव में हुए निखिल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि अवैध खनन की रंजिश के चलते निखिल की हत्या करवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 शूटर भी शामिल है। आरोपियों से 5 पिस्टल और गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। सोनीपत सीआईए 1 को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां निखिल हत्याकांड मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और वहीं 5 पिस्टल व कई गाड़ियां बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक निखिल हत्याकांड मामले को लेकर आज सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी हथियार यूपी से खरीद कर लाए गए थे, जिसमें 4 स्पेशल शूटर थे, 3 यूपी और 1 गन्नौर का रहने वाला था। आरोपी शूटर अनुज, अंकुर, राजा तीनों यूपी के और वहीं गन्नौर का रहने वाला आरोपी पवन था। और वहीं पूरे मामले को लेकर एक पुरानी रंजिश बताई जा रही है और मृतक निखिल को भी रेत खनन को लेकर काम था और अपने एरिया में वह खुद खनन का काम करना चाहता था और अधिकार जता रहा था। उसी के चलते उसकी हत्या हुई है और पूरे मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी अब जांच को है तेज किया गया है। गौरतलब है कि सभी आरोपी 7 से 8 मामले में लूट, हत्या, अवैध उगाई समेत कई प्रकार की वारदात में सम्मिलित रहे हैं और वहीं मृतक निखिल भी हिस्ट्री शीटर रहा है और अब पूरे मामले को लेकर सीआईए 1 को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। यमुनानगर पुलिस ने एक नशा तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। यमुनानगर पुलिस को मिली है अहम कामयाबी। नशा तस्करी को लेकर एसएसपी मोहित हांडा
सख्त है। उनका यही कहना है किसी भी हाल में नशा जिला यमुनानगर में बिकना नहीं चाहिए। इसको लेकर रोज़ नए से नए खुलासे होते रहते। जो नए तस्कर, जो नशा तस्कर है, उनको जेल में भेजा जाता है। आज भी एक नशा तस्कर यूपी से 335 ग्राम की स्मैक की खेप लेकर आया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। जैसे वो यमुनानगर पर पहुंचा तो सूत्रों के हवाले से खबर मिलते ही तुरंत उसको दबोच लिया गया। अब उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा। कहाँ से सप्लाई आई थी, कहाँ कहाँ जानी थी, कौन इसके सूत्रधार है, सभी को जेल पहुंचाया जाएगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रोहतक पीजीआई में दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए इलाज कराना आसान हो गया है। पीजीआई ने डीसी सहायक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए दूर दराज से गांवों से मरीज अब पीएचसी और सीएचसी के डिवाइस के जरिए पीजीपी के स्पेशलिस्ट सीधे जुड़ सकेंगे और इसके तहत बता दें बीपी, शुगर, हार्ट बीट और ब्लड टेस्ट समेत 18 प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। बुधवार से शुक्रवार तक 3 दिन पीजीआई के स्पेशलिस्ट मरीजों से जुड़ेंगे और रोहतक जिले में बता दें चिड़ी और झज्जर जिले के डिघन गांव में शुरुआत की गई है। दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए पीजीआई एक कार्यक्रम चला रही है, जिससे नज़दीक पीएचसी और सीएचसी सेंटर में उनका इलाज हो सकेगा, वो भी स्पेशलिस्ट की देखरेख में। हमारे साथ डॉक्टर हैं डी प्रभाकरन, उनसे जानेंगे सर क्या ये कार्यक्रम है और लोगों को इससे कितना फायदा होगा। इस कार्यक्रम का नाम है डिजी सहायम। डिजी का मतलब है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, और सहायम जो है बाकी सारे जो भारतीय भाषा में हेल्प जो है सहायक, सो वो है, उसको मिला के हमने डिजी सहायम कहा है। ये जो प्रोग्राम है ये हमने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज़ कंट्रोल, इन दोनों मिला के शुरू किया है। इसमें काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ जुड़ा हुआ है, और ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो 10 साल 11 साल तक हमने रिसर्च करके उसको इम्प्रूव किया है। एक छोटे से बॉक्स है, एंड्रॉयड बॉक्स कहते हैं, उसमें 15 से 18 टेस्ट होता है। सो मरीज़ 3-4 बार जाना है, लैब जाना है, इधर जाना उधर जाना, उसकी ज़रूरत नहीं है, एक साथ कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर डी प्रभाकरन। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ये डिवाइस है इससे लोगों का पैसा, समय सब कुछ बचेगा और अपने नज़दीकी सेंटर पर लोग आसानी से इलाज करा सकते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। अम्बाला के रेंज कमिश्नर रेणु फुलिया ने शिविर में महिलाओं की मौजूदगी नहीं होने पर हैरानी भी जताई। कमिश्नर रेणु फुलिया ने कहा है कि प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित लोग राहत और बचाव कार्य को बाखूबी निभाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन अवसर पर अम्बाला रेंज की कमिश्नर सुश्री रेणु फुलिया पहुंची। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर बेहद अहम होते हैं, क्योंकि यहां से प्रशिक्षित लोग आपदा के अवसर पर लोगों की जान बचा सकते हैं, व उनके बहुमूल्य सामान की भी रक्षा कर सकते हैं। उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं कमिश्नर मैडम इस बाढ़ प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं की उपस्थिति नहीं होने पर बेहद हैरत में दिखी। उन्होंने कहा कि बेहद खेदजनक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या बराबर हो रही है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर एक भी उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में हरियाणा सरकार को पत्र लिखेंगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कमिश्नर महोदय के पत्र पर क्या सरकार संज्ञान लेती है, वह महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। खबर हिसार से है। हिसार के सीआरएम जाट कॉलेज में छात्र छात्राओं का नाम काटने और महिला गेस्ट टीचर से बदसलूकी के विरोध में छात्रों ने कॉलेज में हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस कॉलेज में पहुंची। हिसार के सीआरएम जाट कॉलेज के विद्यार्थियों ने नाम काटने के मामले में आज कॉलेज के गेट पर जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ा। वही छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि लगभग 2000 छात्रों का हाजिरी कम होने की वजह से नाम काट दिया गया है और अब दोबारा नाम लिखने के लिए विद्यार्थियों से 500 रुपये लिए जा रहे हैं, जो भी बिल्कुल अन्याय है। उनका कहना है कि बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के नाम काटना
प्रशासन द्वारा बहुत ही गलत काम है, जिसके बाद आज सभी छात्रों ने मिलकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद के नारे लगाने की सूचना मिलने के बाद हिसार पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के साथ हिसार पुलिस की जमकर बहसबाजी हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों को खदेड़ते हुए कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला शांत होने के बाद विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया। लगभग यह हंगामा 2 से लेकर 3 घंटे तक लगातार जारी रहा, जिसके बाद सभी विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों ने बताया कि जब तक कॉलेज में कटे हुए विद्यार्थियों का नाम दोबारा नहीं लिखा जाता, उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कॉलेज प्रशासन क्या निर्णय लेता है। मैं योगी के साथ इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। महेंद्रगढ़ की कनीना नई अनाज मंडी में ज्यादा सरसों तोलने का मामला सामने आया है। मंडी में किसानों से वजन से 200 से 300 ग्राम सरसों हर बैग में ज्यादा तोली जा रही है। वहीं किसानों ने जब इसे लेकर विरोध जताया तो ठेकेदार के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। ऐसे में किसान और ठेकेदार के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। अनाज की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है, परंतु महेंद्रगढ़ जिले के किसानों की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले पाले और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ और जब किसान मंडी के अंदर पहुंचा तो उनकी जो मेहनत के ऊपर कोई और ही नज़र लगाए बैठा था। क्योंकि एक ताज़ा मामला महेंद्रगढ़ की कनीना मंडी का आया, जहाँ पर तोल के अंदर किसानों के साथ गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। किसानों से पर बैग 200 से 300 ग्राम अधिक अनाज तुलाई किया जा रहा है और जब किसान इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ में जो ठेकेदार हैं और उनके जो वहाँ पर वर्कर हैं वो उनके साथ नोकझोंक करते हैं और बात मारपीट तक पहुँच जाती है। आज पूरा मामला कनीना के अंदर देखने को मिला और इसका किसानों ने जमकर विरोध किया और उसके बाद में इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है और पुलिस भी मौके के ऊपर पहुंची और किसानों का यही कहना है कि उनकी मेहनत के ऊपर जिस तरह से लोग डाका डाल रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार से और प्रशासन से किसानों की यही मांग है कि अब तक उनके साथ जो गड़बड़ हुई है उसकी भरपाई की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। जिला चरखी दादरी में विकास और फसल खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बता दें आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुरेश ने बैठक में शामिल हुए। इस दौरान चरखी दादरी के उपायुक्त समेत तमाम अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद जिले की मंडियों का निरीक्षण भी किया गया। आईएएस प्रशासनिक अधिकारी डी सुरेश पहुंचे। उन्होंने लघु सचिवालय में प्रशासनिक उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उपायुक्त सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने विकास गति को लेकर फीडबैक लिया और मंडियों में चल रही फसल खरीद को लेकर भी फीडबैक लिया। उनका कहना है कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उठान की प्रक्रिया गति पकड़े और जल्द से जल्द किसानों की सभी फसलें खरीद ली जाएं, इसके लिए उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और किसी प्रकार की किसानों को असुविधा नहीं होगी। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि जिले में विकास की गति को और तेज किया जाएगा, जिससे जिला और भी चमकेगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। करनाल मंडी में गेहूं का सीजन पीक पर चल रहा है, लेकिन आवक के मुकाबले लिफ्टिंग की रफ्तार में तेजी नहीं है। करनाल मंडी में 8,17,000 क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, जिसमें से 7,32,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है। मंडी सचिव के मुताबिक 4,60,000 क्विंटल गेहूं का उठान हुआ है। ऐसे में मौसम के मिजाज बिगड़ते तो मंडी के हालत खराब हो सकते हैं। को दिखा दें कि किस तरह से लाखों कट्टे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। जिस तरह से लिफ्टिंग को लेकर लगातार समस्या बनी हुई थी, हालांकि अब उसमें मामूली कुछ सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन उतने व्यापक सुधार अभी तक नहीं हुए हैं क्योंकि लेबर की कमी बताई जा रही है। इसके अलावा स्टोरेज को लेकर जो समस्या है कि कवर्ड गोडाउन जो है खरीद एजेंसियों के पास पूरे नहीं है। ऐसे में एफसीआई इस गेहूं को कब लिफ्ट करेगा, कितने समय में करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से 18 और 19 तारीख को जो है बरसात होने की संभावना जताई जा रही है, उससे एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति करनाल जिले की मंडियों की है, जहां लाखों कट्टे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। यदि बरसात होती है तो सीधे रूप से अनाज प्रभावित होगा। करनाल मंडी से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।
भिवानी की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन खराब मौसम के चलते मंडियों में गेहूं की देरी से पहुंच रहा है। लेकिन अब मंडियों में उठान नहीं होने के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई अनाज मंडी भिवानी में 20,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि मंडी गेहूं के लबालब भरी हुई है, वही उठान नहीं हो रहा है, जिसके चलते गेहूं सड़कों पर बिखर रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द गेहूं का उठान करवाया जाए। यहाँ पर गेहूं का उठान जो है नियमित रूप से नहीं हो रहा है। यहाँ पर मनमानी चल रही है और जो व्यापारी है और जो लेबर है जो गाड़ी का भराव करती है, उनके अंदर अनबन चली हुई है गाड़ी को भरने को लेकर के। हमारी मांग यही है कि गाड़ी जो भरने के लिए मजदूर हैं उनको दुकान के अनुसार 1 बाय 1 उठवाया जाए। जो काफी आया हुआ है, आज यहाँ पे भराई नहीं हो रही है, उठा नहीं हो रहा है, आगे का बहुत तंगी है। गाड़ियाँ हैं उठाने के लिए और ना मजदूर हैं लोड करने के लिए। मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी भेजे, ज़्यादा ज़्यादा नंबरदार भेजे, इसको उठान करे और ये वहाँ के पड़े। बहुत तंगी हो रही है, जमींदार बहुत तंगी हो रही है। मौसम आगे खराब होने बता रहे हैं। मंडी में आवक खूब है, माल रोड पे आया हुआ है जी, इससे माल वेस्टेज होता है। थोड़ा सरकार ध्यान दे भी ये माल टाइम पे उठाए और थोड़ा मजदूर की व्यवस्था लोडिंग की। कैथल अनाज मंडी में भी गेहूं की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन उठान नहीं होने से किसान परेशान हैं। वहीं मंडी गेहूं के बोरियों से भरी हुई है, ऐसे में किसानों को सड़क पर गेहूं उतारना पड़ रहा है। कैथल मंडी में अब तक 10 लाख क्विंटल से ज़्यादा गेहूं की आवक हो चुकी है। वहीं खरीद 9 लाख क्विंटल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उठान में लापरवाही देखने को मिल रही है। कैथल की अनाज मंडी में उठान न होने को लेकर किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में, जहाँ पर जो बोरियां है अभी तक उठाई नहीं गई है। बता दें कि लाखों की संख्या में जो बोरियां हैं अब तक यहाँ पर रखी गई है। ये वो मंडी है कैथल की अनाज मंडी, जहाँ पर जो बोरियां है, जो बैग है, अब तक इनका उठान नहीं हुआ है। लगभग बात करें तो 8 से 9 दिन इन बोरियों को, बैगों को यहाँ पर रखे हुए हो चुके हैं, लेकिन किसान परेशान है क्योंकि किसान को मंडी के बाहर ही जो अपनी फसल है वो वहाँ पर डेयरी लगानी पड़ रही है। उसी के बाद बातचीत करें तो जो अगर अंदर किसान एंट्री करता है तो अंदर की जो स्थिति है, रास्ते की जो स्थिति है वो बिल्कुल भीड़ वाले एरिया की हो चुकी है, क्योंकि अंदर गली के में जब किसान एंट्री करेगा तो अंदर भी बोरियों के ढेर यहाँ पर दिखाई देंगे। ये भी मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो लगातार जो बैग है ये पूरी अनाज मंडी में लथपथ जो बैग है ये पूरी अनाज मंडी इसमें से भरी हुई नजर आएगी, क्योंकि लाखों की संख्या में ये बैग, और जिला प्रशासन जो लगातार दावे करता हुआ नहीं थकता था कि मंडी में किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ये समस्या उठान को लेकर किसान को काफ़ी समस्याएं आ रही है। ये बैग अब तक रखे हुए, अब देखना ये होगा कि जो लगातार सरकार और प्रशासन दावे करता हुआ नजर आ रहा था कि जल्द जल्द उठान होगा और किसान दोबारा जो पीला सोना लेकर मंडी में पहुंचेगा और बेचकर दोबारा अपने घर वापस जाएगा। अब देखना होगा जिला प्रशासन के दावे कहां तक फैल साबित होते हैं और कहां तक जो उठान की बात प्रशासन करता है, कब तक इसका उठान हो पाएगा या फिर ऐसे ही जो किसान है वो परेशान होता हुआ दिखाई देगा। कैल कैमरा में नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। रेवाड़ी में सरसों और गेहूं की खरीद लगातार जारी है, लेकिन उठान उम्मीद के मुताबिक बेहद कम है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सरकारी सरसों की खरीद 10,344 क्विंटल और प्राइवेट खरीद में 82,593 क्विंटल हो चुकी है। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद बता दें 30,221 क्विंटल है, वहीं प्राइवेट खरीद 7,891 क्विंटल हो चुकी है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। लगातार गेहूं और सरसों उपज की खरीद लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से तापमान 40 डिग्री के पार गया कहीं ना कहीं, क्योंकि उपज अब पूरी तरह से सूख चुकी है, क्योंकि बारिश व ओलावृष्टि के चलते फसल में बेहद ज़्यादा नमी थी, इसके चलते किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से तापमान बढ़ा है, फसल सूख रही है, किसान भी लगातार अपनी उपज को लेकर मंडियों में पहुँच रहे हैं। रेवाड़ी की बात कर लें तो करीब 10,344 क्विंटल सरकारी सरसों की खरीद हो पाई है। वहीं प्राइवेट की बात करें तो करीब 82,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में जो सरसों की खरीद है, कहीं ना कहीं प्राइवेट ज़्यादा खरीद की जा रही है, लेकिन
अभी भी सरकारी के नाम पर किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश व ओलावृष्टि के चलते फसल खराब हुई थी, नुकसान ज़्यादा है। ऐसे में किसान भी कहीं ना कहीं प्राइवेट बेचकर उन्हें पूरे नामों में बेचने को मजबूर है। बात गेहूं की करते, रेवाड़ी में गेहूं की बात कर ले तो करीब 30,221 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें करीब 7891 क्विंटल कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसी की ओर से खरीद किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से बीते दिनों देखा गया था कि लिफ्टिंग की समस्या, उठान नहीं होना भी बड़ी परेशानी थी, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब रेवाड़ी नई अनाज मंडी की बात करें तो कुछ उठान हुआ है। करीब 9400 क्विंटल जो गेहूं की जो उपज थी उसका उठान किया गया है। वहीं 5550 क्विंटल सरसों की जो खरीद की गई थी उसका उठान किया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं उठान शुरू जरूर हुआ, लेकिन अभी भी रफ्तार धीमी है, क्योंकि बारदाने से लेकर तमाम तरह की इस तरह की समस्या है जो कि यहाँ पर मंडी में लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से उपज जो किसान लगातार अपनी उपज लेकर पहुंच रहे, कहीं ना कहीं उठान होना भी जरूरी है, ताकि किसानों को जाम जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वे अपनी आसानी से उपज को बेच सके। अब हरियाणा सरकार ने 20 साल से किराए वाले दुकानदारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐसे दुकानदारों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। इस मांग को लेकर कई कोशिशों के लिए गृह मंत्री अनिल विज का अंबाला के दुकानदारों ने आभार भी व्यक्त किया है। अंबाला के दुकानदारों ने फूल माला पहनाकर विज निवास पर पहुंचे और उनका आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद है कि अब छावनी दुकानदारों को उनका मालिकाना हक मिलेगा। दुकानदारों को दुकानों की रजिस्ट्री का तोहफा देने वाले विज भी अपनी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। हम सब यहाँ सारे दुकानदार एकत्रित हुए हैं और हम सब में एक खुशी की लहर है। माननीय श्री अनिल विज जी ने हमारी सब दुकानों को फ्री होल्ड करवाया। जो संघर्ष उन्होंने किया है उसे सारे दुकानदारों में खुशी की लहर है। और माननीय श्री अनिल विज जी ने अंबाला के लिए इतना कुछ करा है, इतना कुछ दे दिया है कि आने वाली जो पुश्तें हैं उनका धन्यवाद करती रहेंगी। मैं अनिल विज जी का बड़े हृदय से उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने कई सालों से, मतलब 2 टिकट 3 टिकट से जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, जो रजिस्ट्रियों की थी, वो उन्होंने सॉल्व कर दी। और आज हम अपने बच्चों को, जैसे कि सभी ने बताया, कि हम उनको एक प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, जिससे वो हमारा थैंक्स करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ दे के गए हैं। और ये सब कुछ जो भी मुमकिन हो पाया है वो अनिल विज जी की वजह से हो पाया है। हमारी मार्केट वालों में सभी में एक बहुत खुशी की लहर थी। हमारे कई दिनों से हम ये सोच रहे थे कि सभी लोग धन्यवाद करने के लिए विज साहब का जा रहे हैं। हम भी, हमारी सारी मार्केट वाले चाहते थे कि हम भी विज साहब का धन्यवाद करने के लिए जाएँ। हमें माननीय सुरेंद्र तिवारी जी से हमने संपर्क किया और हमें वो यहाँ पर लेकर आए, तो हमें ये सौभाग्य मिला कि हम विज साहब का हमारी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के मार्फत हम उनका धन्यवाद करा। सरकार ने जो 20 साल से सरकार के किराएदार हैं उनको मालिक बनाने का फैसला किया है, उस खुशी का ये लोग इजहार कर रहे हैं। ये 50-60 साल से किराए पे बैठे हुए थे। अब सरकार ने अच्छे दामों पर, सस्ते दामों पर इनको रजिस्ट्री कराने का ऐलान किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।